सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ेंगे। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। श्री सुमित्रा नंदन पंत छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जिला अल्मोड़ा के कोसानी गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री गंगादत्त पंत तथा माता का नाम सरस्वती था। उनके जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी जी ने किया। वे शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। फिर वे अपने मंझले भाई के साथ काशी चले गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहां से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर वे मेयर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अध्ययन द्वारा पंत जी ने अपनी प्रतिभा को समृद्ध बनाया। सुमित्रा नंदन पंत जी का प्रकृति से असीम लगाव था और बचपन से ही ये प्रकृति के ऊपर सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। इनकी रचनाओं में झरना, बर्फ, फूल, लता, उषा, शीतल पवन ये सब सहज रूप से इनके काव्य का उपादान बने। इनकी इन्हीं सब काव्यगत विशेषताओं के कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने युग की मांग के अनुसार अनेक रचनाएं लिखी हैं। उनकी इन रचनाओं में प्रत्येक युग की प्रगति का सफल अंकन हुआ है। उन्होंने कविता के साथ साथ गद्य के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। वीणा, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। श्री सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्य में कल्पना, अनुभूति, संवेदना और विचारशीलता एक साथ हैं। श्री सुमित्रा नंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और चिदंबरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वे हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बने। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ।